हेलो स्टूडेंट, मैं विकी जिंदल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बर्नौली इक्वेशंस के बारे में। तो बर्नौली इक्वेशन उसको फिर हमने रिड्यूस किया था फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। फिर इसके बाद हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सॉल्यूशन of equations of first order first degree। ऐसे इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए, जो आपके पास इक्वेशन होती है, इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की हम बात करें तो इक्वेशन हो सकती है आपके पास dy/dx equal to f of xy। This is a differential equation of order 1 with degree 1। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं mxy dy या dx लिख लीजिए, dx प्लस nxy dy इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऑर्डर फर्स्ट एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन निकालना है। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है हमारे पास। उनमें से एक मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। इसको मेथड फर्स्ट नाम दे देते हैं। मेथड फर्स्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की हम बात करें तो यहां पे क्या होगा, जो ये फंक्शन है f of x y, ये x और y दोनों का फंक्शन है। तो हम इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y, यानी कि x और y में ये सेपरेट किया जा सकता है। इन दैट केस हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि dy/dx अगर आपके पास है ये f of x y जो है, अगर वो आपके पास ऐसे लिखा जा सकता है h of x g of y, यानी कि x और y के फंक्शन में ये सेपरेट किया जा सकता है। तो हम इस केस में इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, y का जो फंक्शन है वो dy के साथ और x का जो फंक्शन है वो dx के साथ सेपरेशन कर सकते हैं, यानी कि dy/gy एंड h of x into dx। जैसे ही हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो हमको क्या मिलेगा, जैसे ही y के किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो कोई नया फंक्शन मिलेगा आपको। ये फाई ऑफ y मैं बोल सकता हूं। ये कोई फंक्शन मिलेगा आपके पास x का कोई फंक्शन, इसको मैं chi ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट c आप इसी के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सम कांस्टेंट c लिखना चाहे c लिख दीजिए, अदरवाइज c कांस्टेंट को हम फंक्शन ऑफ x जो है इसी के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल आप देखिए, मान लिया कि मैंने कोई फंक्शन लिया है, फंक्शन ले लिया मैंने x dy माइनस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई फंक्शन है। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x dy y स्क्वायर dx। इसको फर्दर हम x को dx के साथ और y को dy के साथ जैसे सेपरेट करते हैं, dy/y स्क्वायर इक्वल टू 1/x dx। दोनों साइड जैसे इंटीग्रेशन करेंगे, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास। इसको y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y की पावर -2। इसका इंटीग्रेशन जैसे ही करते हैं, एक पावर बढ़ाते हैं, उसी पावर से डिवाइड करेंगे, यानी कि -1/1। y स्क्वायर है, y -2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगर विद रिस्पेक्ट टू y तो हो जाएगा y -1/-1, यानी कि -1/1। 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस आप चाहें तो log c कर लीजिए या सम कांस्टेंट c कर लीजिए अकेला। तो यहाँ पे log c मैं कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास log की प्रॉपर्टी है log cx हो जाएगा। दोनों साइड
जैसे ही मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, या फिर इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो y हो जाएगा हमारे पास -1 अपॉन में log cx। तो ये हमारे पास हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन। आपके पास अदर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है इसी टाइप की। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल हमारे पास 3ex tan y dx प्लस 1 माइनस ex सेकेंड स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमको सोल्यूशन निकालना है। तो इसको भी हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से देखेंगे क्या सोल्व किया जा सकता है। तो इसको हम लिख लेते हैं 3ex tan y dx इक्वल टू, आप इसको इधर लेके जाते हैं तो ex माइनस 1 लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन को अंदर लेंगे, सेकेंड स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। हम इसकी बात करें तो dy के साथ y के फंक्शन और dx के साथ x के फंक्शन जैसे ही हम सेपरेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3ex अपॉन ex माइनस 1 dx। ये हो गया हमारे पास सेकेंड स्क्वायर y अपॉन tan y dy। दोनों साइड जैसे इंटीग्रेशन करेंगे e की x माइनस 1 का डेरिवेटिव जो है e की x ये ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे जैसे दोनों साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 e की x माइनस 1 का डेरिवेटिव e की x है आपके पास सीधा log ऑफ ex माइनस 1। यहाँ पे tan y का डेरिवेटिव है आपके पास सेकेंड स्क्वायर y, तो ये हो जाएगा log ऑफ इक्वल टू log ऑफ tan y प्लस सम कांस्टेंट c करना चाहते हैं आप c कर दीजिए, या log की टर्म में ले लीजिए log c। तो ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई अगर करें हम तो ये हो गया हमारे पास 3 जो ये मल्टीप्लाई में ये पावर में चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू log ex माइनस 1 की क्यूब इक्वल टू log c tan y। जैसे ही दोनों साइड एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे c tan y इक्वल टू ex माइनस 1 क्यूब, ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्सपोंडिंग। तो इस तरह से जहां पे भी वेरिएबल को सेपरेट करना पॉसिबल है वहां पे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करेंगे और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। इसके अलावा अदर मेथड है जहां पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं अप्लाई किया जा सकता, तो उसके लिए हम देखते हैं मेथड सेकेंड। मेथड 2 की हम बात करते हैं। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपके पास वो इस तरह से है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ, ये जो फंक्शन है ये हमारे पास फंक्शन है लाइक ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरह का कोई फंक्शन है, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इस तरह का कोई लीनियर फंक्शन है आपके पास। यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये जैसे कि ये हो सकता है एफ ऑफ x प्लस वाई प्लस 1। फंक्शन चाहे आपके पास कुछ भी हो, लीनियर हो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब x y के अंदर लीनियर हो, उसकी पावर में हो आपके पास, उसकी पावर्स में हो सकता है, या जहां पे भी जाएगा ये फैक्टर एज इट इज जाने वाला है जो भी फंक्शन आपके पास बनेगा। तो इस तरह के केसेस में मैं जैसे ही ax प्लस बी वाई प्लस सी को सम अदर वेरिएबल z पुट करता हूं तो इसको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसके लिए मैं सेकंड मेथड की मैं बात करता हूं, पुट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जेड। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा ax का a b और y का dy बाई dx, कांस्टेंट 0 dz बाई dx। हमको dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो यहां से dy बाई dx हमारे पास हुआ dz बाई dx माइनस a
b को डिवाइड में लेके आएंगे, डिवाइडेड बाई b, या 1/b लिख सकते हैं आप यहाँ पे, डिवाइडेड बाई b। तो जैसे ही हम इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1/b dz by dx माइनस a इक्वल टू एफ ऑफ जेड। अब आप अगर देखें इसको फिर से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करना हमारे लिए पॉसिबल है। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dz by dx हमारे पास हो गया ये a प्लस b एफ ऑफ जेड, b मल्टीप्लाई में जाएगा a प्लस, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये z का कोई फंक्शन है, ये dz by dx है, तो z के फंक्शन dz के साथ x का अगर कोई फंक्शन है, x का वैसे कोई फंक्शन है नहीं हमारे पास, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं dz अपॉन a प्लस b एफ ऑफ जेड इक्वल टू dx, ऐसे लिख सकते हैं। फिर से हम वेरिएबल सेपरेशन का यूज किया हमने, इसका दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से क्या होगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ये हमारे पास कोई फंक्शन हो जाएगा, इसको फाइव में नाम दे देता हूं, फाइव ऑफ जेड, ये हमारे पास x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c, या c पहले यूज कर चुके हैं, c डैश यूज कर लीजिए आप। अब फाइव ऑफ जेड इक्वल टू x प्लस c डैश, और z की वैल्यू क्या है हमारे पास, z की वैल्यू है ax प्लस by प्लस c, वापिस रिप्लेस करेंगे, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपके पास जो एफ ऑफ एक्स वाई है, ये जो कोई फंक्शन है, अगर इस तरह के फॉर्मेट में है तो हम इसका सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को जेड पुट करेंगे और हम उसको वेरिएबल सेपरेशन की मदद से सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, मान लिया कि हमारे पास dy बाई डी एक्स है साइन एक्स प्लस वाई, इस तरह की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। तो यहां पे अगर देखें तो ये एक्स और वाई का फंक्शन है, जो कि कैसे लिखा गया है, एक्स और वाई के लीनियर सम में लिखा गया है। तो मैं पुट करूंगा इसमें, पुट एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, तो ये हुआ हमारे पास डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। यहां से डी वाई बाई डी एक्स हुआ हमारे पास डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं हम। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन जेड। अब फिर से हम इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन जेड, इसको हम लिख सकते हैं डी जेड अपॉन 1 प्लस साइन जेड इक्वल टू dx। जैसे ही हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद इसको चाहो तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं कि 1 को पुट करिए आप साइन स्क्वायर जेड बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर जेड बाई 2, और साइन जेड की जो वैल्यू है आप लिख सकते हैं 2 साइन जेड बाई 2 कोस जेड बाई 2। तो वहां से स्क्वायर में बना के इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे हम z की बैक वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई, तो हमको रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह की क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन। आगे डिस्कस करते हैं होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन, मान लिया एफ ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स वाई कोई भी फंक्शन है एक्स और वाई का, इसको हम होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे डिग्री n का। अगर आप एफ ऑफ एक्स वाई को कैसे लिख पाए, x की पावर n फाई ऑफ y बाई एक्स, या फिर y की पावर n फाई ऑफ x बाई y। अगर इस तरह से हम लिख पा रहे हैं इसको, तो दिस इज कॉल्ड ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल हम एफ ऑफ एक्स वाई ले लेते हैं। मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऊपर से एक्स स्क्वायर और नीचे से आप x बाहर लेंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स,
तो इस तरह का फंक्शन बना, x इंटू ये फंक्शन आपके पास y बाई एक्स का फंक्शन है। दिस इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। इसी तरह आप y को भी बाहर कर सकते थे। अगर y को बाहर करते हैं तो ये होता y स्क्वायर बाई वाई, यानी कि y, और यहां पे बचता आपके पास, जैसे इसको लिखते हम, y को मैं बाहर कर लेता तो y स्क्वायर x बाई वाई का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y x बाई वाई प्लस 1। तो ये जो फंक्शन बचता आपके पास y इंटू में फंक्शन ऑफ x बाई वाई, तो ये डिग्री 1 का आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है। अब इस होमोजीनियस फंक्शन से हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की। तो देखिए होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जहां पे ये एफ ऑफ एक्स वाई जो है आपके पास एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, वेयर एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। दैट इज आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 0 या y की पावर 0, जैसे भी आपको लिखना है, x की पावर 0। दिस इज ए फंक्शन ऑफ, इसको नया फंक्शन में नाम दे देता हूं फाई। जब आपने कॉमन ले लिया है x की पावर 0 फाई ऑफ y बाई x, इस तरह से लिख पाएंगे। तो इन दैट केस, यानी कि मैं सिंपली इसको हटा देता हूं, अगर आप इस तरह से लिख पा रहे हैं फाई y बाई x, तो पुट करते हैं ऐसे केसेस में, पुट y इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स। एक अच्छी बात ये है इसमें कि आपके पास ऊपर जो इक्वेशन बनी है, लाइन की इक्वेशन बनी है या जैसे भी बनी है, ये जो y बाई एक्स इस तरह का फंक्शन मैं मान लेता हूं, इस तरह का कोई फंक्शन हुआ होगा आपके पास, x प्लस 2y अपॉन में x प्लस वाई, इस तरह का बना होगा, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं। तो ये एक तरह से ऊपर भी आपको एक लाइन मिल सकती है और नीचे भी एक लाइन, ये दोनों ही ओरिजिन से पास आउट होके जाएंगी, ये दोनों ही ओरिजिन से पास आउट होके जाएंगी, दोनों की दोनों लाइन की इक्वेशन की मैं बात करता हूं। इस तरह से लाइन न होकर के ये हो सकता है आपके पास डिग्री 2 की टर्म हो, यहाँ पे ये भी डिग्री 2 की टर्म हो, तो आप पाएंगे कि कांस्टेंट टर्म इनमें दोनों में 0 होने वाली है, यानी कि जो भी कर्व होंगी ये दोनों की दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री 0 के लिए जो भी बना होगा ये दोनों के दोनों ओरिजिन से पास आउट होके जाएंगी, ओरिजिन पे एक दूसरे को कट करने वाली है। यहां पे y को हम पुट कर सकते हैं vx, mx या जैसे भी पुट कर, मैंने कहा कि आप दोनों ओरिजिन से पास आउट होके जाने वाली हैं, तो y को vx या mx आप जैसे पुट करें तो dy बाई dx आपके पास हो जाएगा, जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे, v प्लस x dy बाई dx। आप इस इक्वेशन 1 में पुट करें इसको, तो जैसे ही इक्वेशन 1 में पुट करेंगे v प्लस x dv बाई dx हमारे पास हो जाएगा फाई ऑफ, क्योंकि y की जगह आपने vx पुट किया है तो vx बाई x ये हो गया फाई ऑफ v, तो आप यहां से लिख सकते हैं x dv बाई dx 5v माइनस v। आप चाहे तो इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सोल्व कर सकते हैं, आप dv अपॉन 5v माइनस v इक्वल टू dx बाई x। जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे ये v का कोई फंक्शन बनेगा जिसको हम बोल सकते हैं साई ऑफ v इक्वल टू log x प्लस में log c कर सकते हैं आप। v की वैल्यू जो है हमारे पास यहां से वो है y बाई एक्स, v की बैक वैल्यू जैसे ही पुट करूंगा मैं, ये हो जाएगा साई ऑफ y बाई एक्स log cx। तो यहां से हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमको, यानी कि होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं
एक एग्जांपल देखेंगे इससे रिलेटेड, जहां पे हम होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, इस तरह से ले लेता हूं मैं। या आप और सिंपल लेना चाहते हैं, ऊपर केवल x ले लीजिए, नीचे x माइनस वाई ले लीजिए। तो आप यहाँ पे जैसे ही हम देखें तो ऊपर ये जो फंक्शन बना है ये होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 0 का। तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज कर सकते हैं। पुट करेंगे, पुट इसको इक्वेशन 1 मैं नाम दे देता हूं, y इक्वल टू वी एक्स। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। जैसे ही वैल्यू यहां पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमारे पास हो जाएगा v प्लस में x dv बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास y की जगह vx पुट करेंगे तो 1 प्लस v, क्योंकि x कॉमन आ जाएगा आपके पास, x कॉमन लेने के बाद 1 प्लस v, यहां पे भी x कॉमन आ गई 1 माइनस v, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। नेक्स्ट टाइम में x dv बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। तो एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम 1 माइनस वी आया, सोल्व करते हैं 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। ये हुआ हमारे पास 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो ये बन गया हमारे पास v से v कैंसिल आउट, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। तो आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सोल्व करें, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल टू dx बाई एक्स। तो ये हमारे पास हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं इसका, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेट बोथ साइड, वन माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल टू, उसका सीधा लिख सकते हैं log x प्लस log c सम कांस्टेंट। तो यहां पे मैं 1 अपॉन 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर के इंटीग्रेशन की मैं बात करता हूं। तो देखिए यहां पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम। 1 प्लस वी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होने वाला है वो 2v होने वाला है। तो मैं इसको थोड़ा सेपरेट करता हूं, 1 के नीचे अलग से इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv, ये हम अलग करेंगे, और माइनस v dv बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, इसको हम अलग से कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2v। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेता हूं इसको, तो इस तरह से लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू log cx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारे पास tan इनवर्स v। 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन है हमारे पास tan इनवर्स v माइनस 1/2। यहां पे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो सीधा log 1 प्लस वी स्क्वायर, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव है, 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log cx। तो यहां से हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स v की वैल्यू हम पुट करना चाहें तो पुट कर लीजिए, या बाद में पुट कर लेते हैं एक साथ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर लेके आएंगे तो प्लस log cx प्लस 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर। 1/2 को चाहें तो पावर में लेके जा सकते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर द रूट, और इसको चाहे तो इकट्ठा कर सकते हैं log cx इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर। अब हम चाहें तो v की वैल्यू पुट कर दीजिए, v की वैल्यू है आपके पास y बाई एक्स, तो tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू log
सी एक्स 1 प्लस वाई स्क्र बाई एक्स स्क्र। आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास log सी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो ये हमारे पास हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करते हैं। तो अगर होमोजेनियस से हटके अगर हम थोड़ा सा जाएं, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो भी कर्व बनती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो अगर वो लाइन की फॉर्म में है तो वो दोनों लाइन ही ओरिजिन से पास आउट करनी है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होती है, दोनों में ही जीरो होने वाली है। अगर कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं है, यानी कि अगर आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसी है कि x प्लस वाई प्लस सी वन, या ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी, ए वन एक्स प्लस में बी वन वाई प्लस में सी वन, ऐसी कुछ इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास आउट नहीं कर रही है, ऐसे केसेस में हम ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। यानी कि मैं केवल लाइन की बात करूंगा, कर्व को छोड़ देता हूं अभी, ठीक है, केवल लाइन की मैं बात करता हूं। यानी कि केस बना लेता हूं। If case first, if dy by dx equal to ax plus by plus c upon a dash x plus b dash y plus c। अब ये देखिए, ये भी आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है। अगर इसको जीरो पुट करें, ये भी आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। तो मैं ये एक्स एक्सिस में मान लेता हूं, ये वाई एक्सिस मैं मानता हूं इफ ए बाई ए डैश, यानी कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग अगर लाइन है तो दोनों का स्लोप डिफरेंट होगा। तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट का रेशो अगर डिफरेंट है आपके पास, यानी कि ए बाई ए डैश नॉट इक्वल टू बी बाई बी डैश, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो दोनों लाइन ही है आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइन है अगर उस केस में, तो मैं मान लेता हूं सिंपली कि एक लाइन आपके पास ये होगी, जैसे कि y इक्वल टू एक्स ले सकता हूं, या y इक्वल टू एक्स, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। और दूसरी लाइन होगी आपके पास, मान लिया कि ये जहां पे x प्लस वाई इक्वल टू 1 है आपके पास, या फिर x प्लस वाई लिख सकते हैं आप, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू जीरो। ये दोनों आपके पास लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम निकालें तो ये पॉइंट आने वाला है P 1/2 1/2, x कोऑर्डिनेट भी 1/2 और y कोऑर्डिनेट भी 1/2। ये है आपके पास ओरिजिन। अब देखा जाए तो ये दोनों लाइन जो है आपके पास एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन को उठा के इस पॉइंट पे शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ही हम ओरिजिन को उठा के इस पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे, यानी कि आपके पास अब नई एक्सिस जो बनने वाली है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होंगी। ये आपके पास एक्स एक्सिस, कैपिटल एक्स मान सकते हैं इसको, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई मान लीजिए। ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। अब जो नए कोऑर्डिनेट हैं वो नए कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड होंगे कि पहले कोऑर्डिनेट अगर आपके पास स्मॉल एक्स स्मॉल वाई थे, तो नए कोऑर्डिनेट जो होंगे स्मॉल एक्स विल बी कैपिटल एक्स प्लस 1/2। तो देखिए एक्स को जीरो रखिए, कैपिटल एक्स को जीरो रखिए, एक्स की वैल्यू 1/2, ये सही है। इस एक्सिस के हिसाब से कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, इस एक्सिस के हिसाब से हमारे पास अगर हम देखें तो x की वैल्यू जब हम 1/2 रखते हैं, कैपिटल एक्स आपके पास 0, और y की वैल्यू जैसे ही मैं 1/2 रखूंगा, कैपिटल Y आपके पास 0। यानी कि हमने क्या किया है, जस्ट कोऑर्डिनेट को शिफ्ट कर लिया। कोऑर्डिनेट को क्या किया हमने, शिफ्ट कर लिया। ओरिजिन को शिफ्ट कर लिया हमने, कहां पे, पॉइंट इंटरसेक्शन पे। तो ऐसे केसेस में हम करेंगे क्या कि अगर आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन है इस तरह से, तो हम ओरिजिन को शिफ्ट कर लेंगे उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। यानी कि इस केस में हम करेंगे पुट x इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच
y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। अब यहां पे अगर मैं dy बाई डी एक्स की मैं बात करता हूं तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास d कैपिटल Y बाई d कैपिटल x। यहां पे आप चेंज की बात कर सकते हैं, dx किसके इक्वल हो जाएगा d कैपिटल x और dy हो जाएगा हमारे पास d कैपिटल y। तो dy बाई dx जो हो जाएगा हमारे पास कैपिटल dy बाई dx। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई dx की जगह dy बाई dx कैपिटल Y कैपिटल z x। यहां पे x की जगह हमको रिप्लेस करना है कैपिटल X प्लस H। तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे कैपिटल X प्लस H प्लस B कैपिटल Y प्लस K प्लस C A डैश कैपिटल X प्लस H प्लस B डैश कैपिटल Y प्लस K प्लस C डैश। तो ये हमारे पास हो जाएगा AX प्लस BY प्लस AH प्लस BK प्लस C। ये हमारे पास कांस्टेंट हुआ। और A डैश X प्लस B डैश Y प्लस A डैश H B डैश K प्लस C डैश, ये हमारे पास। अब हमने क्योंकि किस तरह से शिफ्ट किया है कि दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वहां पे हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होने वाली है, जीरो। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। वेयर AH प्लस BK प्लस C इक्वल टू जीरो एंड A डैश H प्लस B डैश K प्लस C डैश इक्वल टू जीरो। इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही मैं सोल्व करूंगा, ठीक है, फ्रॉम 2 and 3 हमको मिल जाएगा H और K की वैल्यू। वी फाइंड H एंड K। H और K की वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। उसके बाद ये टर्म जीरो हमारे पास, जैसे ये टर्म जीरो हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू ax प्लस में by a डैश एक्स प्लस b डैश y। ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, ये हो गया है होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। हम पहले की तरह इसका सोल्यूशन निकालेंगे। h और k हम यहां से मालूम कर चुके होंगे। जैसे सोल्यूशन आएगा हमारे पास वो कैपिटल Y कैपिटल X में आने वाला है इसका। और वहां पे जब कैपिटल Y की हम बात करेंगे, कैपिटल Y को रिप्लेस कर देंगे हम, K की वैल्यू मालूम हो चुकी होगी, कैपिटल Y की वैल्यू हो जाएगी वहां से कैपिटल Y की जगह हम रिप्लेस करेंगे Y माइनस K और कैपिटल X की जगह रिप्लेस कर देंगे X माइनस H। तो हमको क्या मिल जाएगा, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। कैसे निकाला हमने, शिफ्ट करके, ओरिजिन को शिफ्ट करके हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट किया। तो देखिए हमने जो एग्जांपल लिया है उसी के लिए हम सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास dy बाई डी एक्स, मैंने जो लाइन ली है वो लाइन ली है x माइनस वाई एंड x प्लस वाई माइनस 1। ये हमारे पास दो लाइनें हैं। अगर हम यहां पे बात करें तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं मैं। पुट करना है x इक्वल टू कैपिटल X प्लस H, y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K। तो H और K क्या आने वाले हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आने वाला है इन दोनों का, ठीक है। उसी के कोऑर्डिनेट आएंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो हम देख लेते हैं ये 1/2 आ रहे हैं कि एक्चुअली में 1/2 वो आ रहे हैं हमारे पास, ये चेक हमको करना है। तो ये जैसे ही मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा यहां से, तो हो जाएगा कैपिटल dy बाई कैपिटल dx। इसका डेरिवेटिव dy इक्वल टू कैपिटल dy इक्वल टू d कैपिटल Y और यहां से dx इक्वल टू d कैपिटल X। तो dy बाई dx ये हो जाएगा हमारे पास इसके इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई dx किसके इक्वल हो जाएगा, x की जगह रिप्लेस करना है कैपिटल X प्लस H माइनस y की जगह रिप्लेस करना है कैपिटल Y प्लस K, कैपिटल Y माइनस K हो जाएगा। और ये कैपिटल X प्लस H कैपिटल Y प्लस K माइनस 1।
तो हम यहां पे रख सकते हैं x माइनस वाई प्लस h माइनस के अपॉन x प्लस वाई प्लस h प्लस के माइनस 1। हमको करना है, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। पुट h माइनस के इक्वल टू 0 एंड h प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा मैं, तो 2h माइनस 1 इक्वल टू 0, h की वैल्यू होगी हमारे पास 1/2। h की वैल्यू 1/2 जैसे ही यहां पे पुट करेंगे, k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2। तो h भी 1/2 और k भी 1/2, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे शिफ्ट किया हमने ओरिजिन को, जस्ट ओरिजिन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद हम इसके सोल्यूशन की हम बात करें, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन 2 किस में रिड्यूस हो गई, फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास dy बाई dx इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। और इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने अभी सोल्यूशन निकाला। y को हमने पुट किया था, y को पुट कैपिटल Y इक्वल टू v कैपिटल X। तो यहां से dy बाई dx हमारे पास आ गया v प्लस में x dv बाई dx, ये आया हमारे पास। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं, बाद में हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको हम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 की हम इस इक्वेशन की हम बात करेंगे। तो v प्लस x माइनस में vx, x प्लस vx, तो x से x कैंसिल आउट, x माइनस v अपॉन में 1 प्लस v अपॉन में 1 माइनस v। तो जैसे इसको लिखूंगा मैं, x dv बाई dx इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन में 1 प्लस v माइनस v। एलसीएम लेंगे, 1 माइनस v माइनस v माइनस v स्क्वायर, यही हुआ। तो वो हो गया हमारे पास 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। वेरिएबल सेपरेशन से करेंगे हम इसको, 1 प्लस v 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर dv इक्वल टू dx बाई x। यहाँ पे कैपिटल x चल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं, दोनों साइड जैसे इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव है आपके पास -2 माइनस 2v, केवल -2 की कमी है यहाँ पे। तो -2 से मल्टीप्लाई और -2 से मैं डिवाइड कर लेता हूं, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई x प्लस सम कांस्टेंट log c कर लीजिए आप। नीचे वाले का डायरेक्ट डेरिवेटिव ऊपर है आपके पास, तो सीधा क्या हो जाएगा, log की टर्म में log 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, माइनस जो पावर है इसको लिख सकते हैं, जैसे ही ऊपर जाएगा ये 1 अपॉन 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर अंडर द रूट, ये हो गया आपके पास log cx। तो यहां से 1 अपॉन 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास cx। v की वैल्यू है हमारे पास, v की वैल्यू है कैपिटल Y बाई एक्स, या दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए आप पहले। ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन में 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर x स्क्वायर, कैपिटल एक्स है, सॉरी कैपिटल एक्स है क्योंकि बाद में रिप्लेस करना पड़ेगा हमको। तो v की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस 2 y बाई एक्स, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके इसको फर्दर सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर
इक्वल टू सी स्केयर एक्स स्केयर कैंसल आउट। यहां से मैं लिख सकता हूं, रेसिप्रोकल ले लीजिए इसका, एक्स स्केयर माइनस 2xy माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 1/c स्केयर। इसको नया कांस्टेंट c डैश नाम दे दीजिए। कैपिटल एक्स को रिप्लेस करेंगे हम, क्योंकि आपके पास h की वैल्यू आई थी, 1/2 और y की वैल्यू आई थी, वो k की वैल्यू आई थी, वो भी 1/2। कैपिटल x को रिप्लेस करेंगे x माइनस 1/2 से, कैपिटल y को रिप्लेस करेंगे y माइनस 1/2 से। तो हमको सोल्यूशन मिलेगा x माइनस 1/2 स्केयर माइनस 2x माइनस 1/2 इंटू y माइनस 1/2 माइनस में y माइनस 1/2 का स्केयर इक्वल टू सम कांस्टेंट c डैश। ये हमारे पास हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। आगे केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड क्या है? अगर आपके पास लाइन पैरेलल्स हो, आपके पास dy बाई dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश। अब यहां पे ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, यानी कि इफ a बाई a डैश इक्वल टू b बाई b डैश, दोनों का रेशो अगर सेम है, यानी कि स्लोप सेम है दोनों लाइन का, अगर x और y के कोफिशिएंट का रेशो सेम, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल, दोनों का स्लोप सेम, अगर वो लैम्डा के इक्वल है तो आप क्या कर सकते हैं? रेशो a इक्वल टू a डैश लैम्डा एंड b इक्वल टू b डैश लैम्डा। तो a की जगह a डैश लैम्डा और b की जगह b डैश लैम्डा इक्वेशन 1 में आप रिप्लेस करेंगे। dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a डैश लैम्डा x b डैश लैम्डा y प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश। अब आप इसको लिखना चाहें तो लैम्डा बाहर, a डैश x प्लस b डैश y प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश। तो हम क्या करते हैं, ये जो a डैश x प्लस b डैश y है, इसको z पुट कर देते हैं। पुट a डैश x प्लस b डैश y इक्वल टू z। तो डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास a डैश प्लस b डैश dy बाई dx इक्वल टू dz बाई dx। तो यहां से dy बाई dx जो हुआ हमारे पास a डैश माइनस में और b डैश डिवाइड में, dz बाई dx माइनस a डैश, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे यहां पे, इसको मैं स्टार नाम दे देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन स्टार dy बाई dx, इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे 1 बाई b डैश dz बाई dx माइनस a डैश इक्वल टू लैम्डा, इसी तरह रिप्लेस किया हमने z प्लस c अपॉन में z प्लस c डैश। अब आप देखें तो ये केवल z का फंक्शन है, वेरिएबल सेपरेशन का हम यूज कर सकते हैं। जस्ट b डैश को इधर मल्टीप्लाई में लेके आइए, b डैश जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो b डैश को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। a डैश चाहे तो आप इसके साथ एडिशन में लेके आ सकते हैं, a डैश माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा हमारे पास a डैश। तो हम अगर देखें तो ये किसका फंक्शन है आपके पास? फिर से केवल z का फंक्शन है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेशन से सोल्व करेंगे इसको पूरे को हम। ठीक है, आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो ये वेरिएबल सेपरेशन से कीजिए, z प्लस c डैश और नीचे इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, b डैश लैम्डा z प्लस c प्लस a डैश इंटू में z प्लस c डैश इक्वल टू dx हो जाएगा हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे। दोनों तरफ ये dz है, सॉरी साथ में दोनों तरफ जैसे इंटीग्रेशन करेंगे, ये z का फंक्शन है आपके पास, इसका हो जाएगा 5z इक्वल टू x प्लस c। z की बैक वैल्यू हम पुट करेंगे a डैश x प्लस b डैश y इक्वल टू z। तो हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा 5 a डैश x प्लस b डैश y इक्वल टू
एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी यूज कर चुके हैं हम पहले, सी डैश यूज कर लीजिए इसकी जगह, एक्स प्लस सी डैश। ये हमारे पास हो जाएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन ले लेता हूं मैं, एक्स प्लस वाई प्लस वन। ये दो लाइन है, तो यहां पे x और y के कोफिशिएंट का रेशो अगर कंपेयर करें 1/1, यहां पे a जो है वो भी 1 है, b है 1 है, c है -1 है, a डैश 1, b डैश 1 एंड c डैश इक्वल टू 1। तो a बाई a डैश इक्वल टू b बाई b डैश दोनों क्या है 1 है। तो मैं क्या कर सकता हूं डायरेक्टली इसको a इक्वल टू a डैश b इक्वल टू b डैश है हमारे पास ऑलरेडी, तो इस इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं ऐसे, x प्लस वाई माइनस 1, एक्स प्लस वाई प्लस 1। एक्स प्लस वाई को हम पुट करेंगे, पुट x प्लस वाई इक्वल टू जेड, तो इसका डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, और यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1। इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे, फ्रॉम 1 डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, और x प्लस वाई की जगह जेड, जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस जेड माइनस 1 अपॉन में जेड प्लस 1। जैसे इसको ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, जेड प्लस 1 प्लस जेड माइनस 1 अपॉन में जेड प्लस 1, ये हुआ हमारे पास 2z अपॉन जेड प्लस 1। वेरिएबल सेपरेशन से फिर से कर सकते हैं हम इसको, जैसी वेरिएबल सेपरेशन लगाएंगे ये जेड प्लस 1 अपॉन में 2z डी जेड इक्वल टू डी एक्स। अब इस दोनों साइड जैसे इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड, 1/2 बाहर, जेड प्लस 1 अपॉन में जेड, इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं 1 प्लस 1 बाई जेड, जेड अपॉन में जेड 1 और 1 बाई जेड, 1/2 आपने बाहर रखा इक्वल टू डी एक्स। जैसे ही हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 एज इट इज, 1 का हो गया आपके पास जेड और 1 बाई जेड का हो गया हमारे पास log जेड इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम x प्लस में सम कांस्टेंट c, जेड की बैक वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, या 2 को इधर लेके आइए, ये हो गया जेड प्लस log जेड इक्वल टू 2 टाइम c प्लस एक्स, और जेड की वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई, तो रिप्लेस कर देते हैं हम x प्लस वाई log x प्लस वाई इक्वल टू 2c प्लस 2x। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो x माइनस में x और ये 2x है, x इधर आ गया आपके पास y माइनस एक्स प्लस log x प्लस वाई इक्वल टू 2c, इसको चाहे तो नया कांस्टेंट c डैश नाम दे सकते हैं। c और c डैश हम पहले यूज कर चुके हैं, तो इसको c की जगह कुछ और कांस्टेंट a नाम दे देना, a, और इसकी जगह इसको नया कांस्टेंट a डैश रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।